बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। तो आज हम शेयर कर रहे हैं वीक डेज़ प्रोडक्टिव मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। जी हाँ, ये हमारा फर्स्ट वीक था स्कूल का जब बच्चों का स्टार्ट हुआ था। ये पहला दिन था मंडे का। ऑफिशियली तो ये मंडे था जो बच्चों का फर्स्ट डे स्कूल होना था, लेकिन फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था। यहाँ देखें, सुबह होने के साथ ही यहाँ पे अभी अर्ली मॉर्निंग, ये फजर के बाद का ही वक्त था। फजर का वक्त अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, तभी ये जो गार्बेज ट्रक है ये आ जाता है। बच्चों की एक साइड से स्कूल बस आ रही होती, दूसरी तरफ से ये। तो शुक्र है कि अभी थोड़ा सा रोशनी है तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होता। अदरवाइज़ अगर ये डार्क हो रहा होता है ना तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है समटाइम कि बच्चों का ये स्कूल बस आया है या फिर गार्बेज ट्रक है। सिर्फ ये मंडे के दिन आता है ये वाला। दूसरा जो हमारा जो हम लोग जिसमें गार्बेज करते हैं वो ट्यूसडे आता है। ये मंडे का दिन था। तो यहाँ पे बच्चों की बस आ गई थी, नुआ की बस आ गई थी। सबसे पहले इसकी बस आ जाती है 6:30 पे। तो यहाँ पे ये इसकी बस चली गई। उसके बाद हम यहाँ पे सुबह सुबह का जो एक अच्छी सी खुशनुमा सा एक माहौल होता है उसको थोड़ा सा एंजॉय करते हुए हम घर में वापस आते हैं और अपने दूसरे बच्चों को, दूसरे बेटा जो कि मेरा ऑटिस्टिक है किंजा, उसको रेडी कराना होता है हमें। तो उसको हम रेडी कराते हैं, फिर उसको भी स्कूल लंच और सब कुछ करके दोनों बेटों को उनको स्कूल भेजने के बाद जो हमारा पहला काम होता है ना वो बेडरूम में जाके अपना बेड ठीक करना होता है, क्योंकि हस्बैंड सो रहे होते हैं तो उस टाइम हम नहीं सही करते। बच्चों को भेजने के बाद हम जब बेडरूम में आते हैं तो यहाँ पे बेडरूम अपना ठीक करके फिर फ्रेश होके फिर हम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद आ जाते हैं थ्रेडमिल पे। थ्रेडमिल आके हमने जब ये स्टार्ट किया था तो हमने 10 मिनट से स्टार्ट किया था, फिर उसको धीरे धीरे इम्प्रूव किया। तो 10 से फिर 15 फिर 20। तो ये जिस दिन हम कर रहे थे, जिस दिन हमने 20 मिनट का पूरा वॉक किया। वापस आके हम अपने आप को फ्रेश करते हैं, हाथ मुँह धो के थोड़ा सा बैठ के। चिया सीड हमने रात में सोख करके रख दिया होता है 1 लीटर वाटर में 1 टेबल स्पून। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा करके लंच के पहले तक इतना पी लेते हैं। साथ में हम मॉर्निंग में जो है वो सीड्स वाटर भी सोख करके रखते हैं तो उसको पीते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा नमकीन हमारे पास ख़त्म हुआ था तो उसके लिए हमने पीनट को जैसे माइक्रोवेव में 1-1 मिनट का जैसे ब्रेक कर करके उसको हमने रोस्ट कर लिया था, उसको मिक्सिंग करते हुए। साथ में हमने यहाँ पे क्या लंच बनाना है, क्या डिनर की प्रिपरेशन करनी है, तो वो सारी भी चीज़ें हमने कर ली थी। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स को भी हमने निकाल के रख लिया था और दाल को सोक कर दिया था सुबह में ही बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले दाल बनाई। दाल बनाने के लिए हमने रखा, प्रेशर कुकर गर्म किया और उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल 1 से 2 टेबल स्पून ऐड किए। उसमें ज़ीरा, तेज़पत्ता और एक प्याज को चॉप करके हमने डाल दिया था। प्याज को थोड़ा सा सौटे होने दिया। उसके बाद इसमें बेसिक से जो स्पाइसेस होते हैं, हल्दी और जिंजर गार्लिक पेस्ट वो ऐड किया। और यहाँ पे हमने 1 टोमेटो लिया जिसका कि स्किन निकाल लिया और 2 से 3 हरी मिर्चें। बहुत कम से मसाले में बहुत ही मज़े का ये दाल बनता है। थोड़ा सा वेदर हमारे पास जब हमने ये दाल बनाई थी उसमें थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा गर्म वाला था, तो ये लगता है कि जब गर्म हो तो बहुत ही लाइट से स्पाइसेस के साथ हमारा जो लंच हो या फिर डिनर में हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने टोमेटो भी ऐड करके उसको भी भून लिया था। और साथ में यहाँ पे हम अगर चाहें तो वो जो दाल मखनी का मसाला होता है वो हाफ़ टी स्पून वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया और हम पिंक सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया था और दाल को प्रेशर लगा दिया था। दाल को गलने दिया था। 2 से 3 प्रेशर के बाद हम स्लो फ्लेम पे कर देते हैं तो धीरे धीरे गल जाती है। यहाँ पे हमारे जो पीनट्स थे और जो कुछ भी हमने नमकीन के लिए बना के रखा था वो ठंडे हो गए थे, तो इसको हमने एयर टाइट जो हमारे जार है इसमें हमने रख दिया था। साथ साथ हम अपने ये सारे छोटे छोटे काम करते जाते हैं ना तो हमारा घर पूरी तरह ऑर्गेनाइज होता है और हर एक चीज़ अपनी जगह होती है। जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमारी चीज़ें रेडी होती हैं। यहाँ पे हमारी इतनी देर में दाल गल गई थी। इसको अपना प्रेशर रिलीज़ होने के बाद हमने खोला तो इसको दाल को हमने मिक्स किया तो कंसिस्टेंसी जो थी बिल्कुल हमें जैसी चाहिए थी तो वैसी हमने बनाई थी। आज दाल को हमने बहुत थोड़ा सा सूप जैसा टेस्ट हमें अच्छा लगता है कभी कभी, तो हमने वैसा बनाया था। चाहे तो इसमें हम थोड़े से कैरेट भी ऐड कर सकते थे पर हमने नहीं ऐड किए थे। तो हमारी दाल तैयार हो गई थी। हमने आज कोई तड़का नहीं लगाया, इस पर हमने बस ऊपर से देसी घी डाल दिया था और थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल दिया था। तो हमारी जो दाल है ना बहुत टेस्टी और बहुत ही सूपी जैसी अच्छी सी बन गई थी। यहाँ पे हमने चिया सीड और ओट्स को ओवरनाइट हमने सोक करके रखा हुआ था। तो अब हमें थोड़ा सा ये लगा कि हम थोड़ा सा चिया सीड और ये जो हमारा पुडिंग है इसको हम इंजॉय करते। तो इसमें हमने थोड़े से फ्रोज़न हमारे पास ब्लूबेरी थे वो लिया और योगर्ट लिया 1 टेबल स्पून। इसको हमने रात में हमने सोक करके फ्रीज़ में रखा होता है। सुबह में ही हम जब बच्चों का लंच रेडी कर देते हैं तो उसी वक्त इसको निकाल के बाहर रख देते हैं तो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। तो इस तरह से हमारा जो चिया पुडिंग है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। और जब हमें दिल करता है, कुछ हमें ब्रेकफास्ट वाली क्रेविंग होना शुरू होती है कि हाँ अब हमें थोड़ी भूख लग रही है, तो हम ले लेते हैं, इसको खा लेते हैं। और चिया सीड वाटर जो हम जब पीते रहते हैं ना तो इससे ये होता है कि हम बहुत चिया सीड जो है बहुत रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, फाइबर होता है।
ये तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती है ना कि जो आपको बहुत फुलफिल रखती है, बहुत देर तक आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती, तो हम ओवर ईटिंग की तरफ भी नहीं जाते और ब्रेकफास्ट भी हमें बहुत हैवी करने का दिल नहीं होता। तो ये चिया सीड वाटर जो है ये बहुत हेल्प करता है हमारी वेट लॉस को मैनेज करने में, हमारे बहुत सारे हेल्थ के जो इश्यूज़ होते हैं उसको मैनेज करने के लिए। और साथ में ये क्रैनबेरी ये हमने थोड़ी सी ऐड की थी अपनी चिया सीड पुडिंग में। तो यहाँ पे जब अगर आपको यूटीआई का प्रॉब्लम होता है ना, ऐसे इश्यूज़ में डॉक्टर यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि आप क्रैनबेरी जूस लो, हाफ कप क्रैनबेरी जूस में हाफ क्वांटिटी वाटर भी ऐड करके, तो वो भी लेना अच्छा होता है। कभी कभी हम वो भी लेते हैं, पर हम अभी यहाँ पे क्रैनबेरी यूज़ किया था हमने। और उसके बाद हमने थोड़ा सा क्लीनिंग की घर की और फ्रेश हुए। उसके बाद हमारा जो लंच रेडी था, हम नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ोहर के बाद हम अपना लंच करते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर हम उसी वक्त पे करते हैं। इस वक्त तक हमारी जो बेटी है वो भी स्कूल से उसके आने का टाइम भी हो जाता है। सबसे पहले जो बेटी है वो जाती भी है और सबसे पहले उसका बस भी आता है। एलिमेंट्री स्कूल का बस सबसे पहले आता है, मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में भी। तो 2:40 पे यहाँ पे बस आता है। तो बस इसके लिए हम बाहर आ गए थे। और बिल्कुल भी आज हमने अपना जो वेदर है फोरकास्ट वो नहीं चेक किया था। बाहर निकले तो हल्का हल्का सा रोड जो था वो थोड़ा सा वेट दिखा, तो समझ में आया कि हाँ हल्की बारिश हुई। और थोड़ी देर में जो बादल हैं वो और ज़्यादा हो गए। तो हम शुक्र है कि यहाँ पे पेड़ के नीचे खड़े हुए थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बस आने का बिल्कुल टाइम हो चुका था। तो बस ये बेटी घर में आई तो देखें फिर क्या हुआ। रेन रेन गो अवे। शुक्र है भीगे नहीं। चलो अब हैवी होगा, अभी तक स्लो था। Actually, I like running. नो नो, हाँ वेट नहीं करो खुद को। आ जाओ आ जाओ, नहीं सिक हो जाओगी बेटा। कम बैक। ओके आई एम गोइंग, बाय बाय बाय। ये हर वक्त पहरेदार बैठा रहता है और ये बिल्ली आ नहीं रही है, नहा रही है। अच्छा, ये आना नहीं चाह रही थी घर में, तो इसको किसी तरह से अपने मना के थोड़ा सा गुस्सा करके किसी तरह बुलाया। गुस्सा तो नहीं किया लेकिन हाँ बोला कि आ जाओ अंदर, आओ नहीं तुम्हारा शूज़ फिट हो जाएगा। बहुत बच्चों को बहाने करने पड़ते हैं तो बच्चे मानते हैं। तो ये किसी तरह घर में आई। अब यहाँ से नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। ये हमारे पूरे वीकडेज़ में क्या रूटीन रही वो हम ये शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया, किन्जा का बस का टाइम हो गया। तो किन्जा यहाँ पे स्कूल चला गया और आज वेदर जो था वो बहुत अच्छा था, काम सा था, बहुत ही पीसफुल सा वो लगता है जब बच्चों की सारी बस चली जाती है ना, तो बहुत सुकून सा एक फीलिंग आती है कि चलो अब बच्चे गए, अब अपना टाइम शुरू हुआ। ये वाली भी फीलिंग्स आती है। तो अच्छा सा वेदर को एंजॉय किया। घर में आए सेम रूटीन, अपनी कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी पिया, एंजॉय किया। उसके बाद फिर ये दिमाग में होता है कि आज क्या क्या करना है। तो अगर उसी वक्त जैसे ही बच्चे जाते हैं ना उसी वक्त से अपना कुछ शुरू कर लो करना, क्या प्लानिंग करनी है वो कर लो, तो वो काम जो है ना वो जल्दी भी हो जाता है और बहुत सी भी चीज़ें प्रोडक्टिव वे में चल जाती हैं। तो यहाँ पे हमने सोच रखा था कि हमें ओट्स वाला केक बनाना है। तो हमने जल्दी से ओट्स को यहाँ पे 2 कप ओट्स को लेके ग्राइंड कर लिया। उसके बाद हमने इसको रख दिया और हम अपने वॉक करने पे चले आए। अगर थोड़ा सा भी डीमोटिवेट हो गए ना, किसी एक किचन के काम में उलझ गए और अपने आप को छोड़ दिया, तो फिर तो गई वॉक। तो वॉक किया, वापस आके फिर अपना सेम रूटीन किया। यहाँ पे केक भी बना दिया था। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू होता है। बच्चों के लंच के लिए जी ये कप केक्स बनाए थे हमने, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आया खा के, क्योंकि इसमें हमने जो पीनट वाले वो थे M&M's, तो वो इसमें ऐड कर दिए थे। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आया था, उनका नुहा तो पसंद आ गया। तो इसलिए बस हमने जल्दी जल्दी उनके लंच में पैक किए। ये मॉर्निंग था, ये नेक्स्ट मॉर्निंग था। देखिए यहाँ पे कैसा अच्छा वेदर हो गया। अभी सुबह सुबह जब बाहर निकली तो दिखा खूब फॉगी हुआ था। तो बस साथ में कैमरा भी ऑन हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो रिकॉर्डिंग चल रही थी पूरे वीक वाले व्लॉग की, तो वो ऑन थी। तो हमने कहा चलो जल्दी से इसको भी कैप्चर करते हैं। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, हल्का हल्का सा ठंडा जैसा एहसास हो रहा था। इतनी गर्मी के बाद अच्छा सा ये मौसम दिखा तो रिकॉर्ड क्यों ना करे। तो बस इन सारे चीज़ों के साथ ना बड़ा बहुत ही सुकून हो जाता है। जब आपका जो मेंटल पीस है ना वो कहीं गुम हुआ था। इतने टाइम से हम इसको बहुत मिस कर रहे थे। जब समर वेदर हमारे पास चल रहा था ना, तो बच्चों की रूटीन तो घर के अंदर ही चल रही होती थी। मॉर्निंग हमारा बाहर निकलना ही नहीं होता था। तो ये मॉर्निंग वाइब्स जो थी ना, ये बहुत मिस करते थे। किसी किसी दिन ऐसा लगता था कि काश जल्दी से स्कूल खुले और हमें ये बाहर वाला वेदर देखने को मिले।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंजॉय किया थोड़ा देर बच्चों के बस जाने के बाद। फिर नुहा के बस जाने के बाद आके किंजा और जैन दोनों बेटों का टाइम हो जाता है, तो उनका पहले ब्रेकफास्ट उन्हें देते हैं, साथ में जल्दी जल्दी उनका जो लंच है वो प्रिपेयर करते हैं। रोटी बना के इस तरह कबाब बना के रखे होते हैं, कभी कुछ मिक्स जो चिकन वाली वेजीज़ होती हैं वो मिक्स बना के रख देते हैं, तो रोटी का रोल में करके इनका लंच तैयार हो जाता है। साथ में फ्रूट्स और कुछ ट्रीट वाली चीज़ें। एक तो ये बड़ा यहाँ पे मसला है, चले इंशाल्लाह आगे की किसी वीडियोस में हम ये शेयर करेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने बच्चों को कुछ स्नैक्स वाली चीज़ें देनी हो, अगर मार्केट से कोई चीज़ लेनी हो तो आप लोग कौन से चीज़ें लेते हो, कौन से स्नैक्स चूज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा मसला है। तो घर में बच्चों को क्या क्या चीज़ें आप बना के दे सकते हो और क्या बच्चे मानते हैं, कितने मानते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से बचें। इन जगहों पे हैं जहाँ पे आपको हराम और हलाल वाली चीज़ों में देखना पड़ता है ना, तो बड़ी बड़ी कन्फ्यूज़न होती है और बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा अच्छा सा जो केक बना हुआ था, ओट्स केक, और सब कुछ बच्चों का एम&एम वाला बनाया था, बच्चों का जो व्हीट फ्लावर के साथ था, ऑल पर्पस फ्लावर के साथ था, सेमोलिना ऐड करके, और अपने लिए ओट्स वाला बनाया था। कुछ कुछ हमने क्लिप्स यहाँ पे ऐड की पूरे वीक की। आई होप मेरी इस पूरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगी। ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में। आप लोगों के कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम सबके रिप्लाई करना बहुत पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।